जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, यानी यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाग 15 में क्या है या भाग 4 में क्या है, भाग 4 एक कब जोड़ा गया। तो उस कंडीशन में आज सभी इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाग 1 में क्या है। भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है और भाग 1 जो है वह किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। भाग 1 में बात की गई है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। और यह आर्टिकल जो है, यानी ये भाग 1 जो है, या किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है। भाग 2 में बात की गई है नागरिकता की। अब हम नागरिकता की बात कर लें तो नागरिकता को कहां से लिया गया है हमारे यहाँ पे, तो नागरिकता से लिया गया है कहां से, ब्रिटेन से नागरिकता को लिया गया है। और भारत जो है वह एकल नागरिकता को प्राथमिकता दिखता है। एकल नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, यानी भारत जो है वह एकल नागरिकता को प्राथमिकता देता है। और ये कहां है, तो ये भाग 2 में है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के उल्लेख की चर्चा की गई है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट की बात की गई है, अर्थात मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकार हमारे क्या क्या होंगे, तो उस मौलिक अधिकार की बात की गई है। और यह जो मौलिक अधिकार होगा यह कहां से लिया गया है, तो हम जानते हैं यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो यह है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, जो एक महत्वपूर्ण भारत के नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। और अगर हम बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 में क्या है, भाग 4 में किसका उल्लेख है, तो भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। और डीपीएसपी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है, तो इसको हम आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से। और भाग 4 का जो उल्लेख है, इसका जो विस्तार है वह किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो यह है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ठीक है। अब यहां पे एक भाग 4A जोड़ा गया। यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाग 4A कब जोड़ा गया, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया और इसमें क्या प्रावधान है। तो यहां पे भाग 4A जो था ये जोड़ा गया था, 42वां अमेंडमेंट हुआ था। 42वां अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया। और एक समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। क्या थी, स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था, स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति के आधार पर भाग 4A को ऐड कर दिया गया। इसमें क्या रख दिया गया, इसमें रख दिया गया मौलिक कर्तव्य, अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसके लिए मात्र एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 51A। कौन सा, आर्टिकल 51A। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, 11। लेकिन जब जोड़ा गया, जब 42वां अमेंडमेंट 1976 किया गया, तो उस कंडीशन में भारतीय संविधान में मात्र 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। और अब आपको लग रहा होगा कि अब वर्तमान में तो 11 है, तो 11वां जो है वो कब जोड़ा गया, तो इसमें 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंतर्गत। तो उस कंडीशन में यहां पे एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में भाग 11 में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर्तमान में 11 हैं। और 11वां कौन सा है, तो हर माता पिता का यह कर्तव्य होगा या अपने अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क यानी अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाग 5 की। तो भाग 5 में क्या है, संघ सरकार। एक बहुत बड़ा पार्ट है भाग 5। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो सर्वाधिक सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है बताइए, भाग 5, जिसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जिसका विस्तार आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। उसके बाद भाग 6 आता है। भाग 6 में जैसे पहले हम केंद्र की बात करते हैं, उसके बाद हर राज्यों की बात होती है। तो भाग 5 जस्ट बाद में आएंगे, क्या होगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार यानी जो राज्य सरकार है, और राज्य सरकार के साथ साथ इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी बात की गई है, अर्थात हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों कहां पे बात की गई है,
राज्य सरकार में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राज्य संघ सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी बात की गई है और अन्य प्रावधान बहुत सारे हैं। यहाँ भी अन्य प्रावधान हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और राज्य सरकार ये कहाँ है, भाग 6 में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक। अब भाग 7 आपको लग रहा होगा सर भाग 7 में क्या है, तो भाग 7 में जब हम आजाद नहीं हुए, अर्थात जब आजाद हुए थे तो उसके पहले यानी 1956 के पहले हमारे जो स्टेट हैं वो क्या थे, भारत के राज्य क्षेत्र थे, उनको 4 प्रकार के राज्य क्षेत्रों में बांट दिया गया था। क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र सी और उसके लिए क्षेत्र डी, और उसके लिए एक आर्टिकल रख दिया गया था, आर्टिकल 238। ठीक है, तो ये क्या है, संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया और वो अमेंडमेंट था 7वां अमेंडमेंट 1956 में। इस कंडीशन में जितने भी हमारे जो 4 क्षेत्र थे उन 4 क्षेत्रों को आपस में मिला करके भारत के 14 राज्य बना दिए गए, 14 राज्य और 6 यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए और इस भाग को निःसरित कर दिया गया। और इसमें जो आर्टिकल था आर्टिकल 238, इसको भी क्या कर दिया, निःसरित कर दिया गया, अर्थात वर्तमान में भाग 7 क्या है, निःसरित है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे उस पर कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब हम बात करते हैं भाग 8 की। भाग 8 में क्या है, संघ शासित प्रदेश की बात की गई है और जितने भी हमारे संघ शासित प्रदेश हैं तो वर्तमान में कितने हैं बताइए, वर्तमान में भारत के 8 यूटी हैं, अर्थात 8 संघ शासित प्रदेश हैं और इनका उल्लेख जो है वह आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है। अब भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाग 9 कब जोड़ा गया, तो एक अमेंडमेंट हुआ था 73वां अमेंडमेंट और ये कब हुआ था, 1992 में। उस कंडीशन में भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, किसको, पंचायतों को, अर्थात पंचायतें कहां हैं, भाग 9 में। पंचायतों को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया, 1992 में। किस अमेंडमेंट के द्वारा, अमेंडमेंट क्या था, 73वां अमेंडमेंट के द्वारा। उल्लेख कहां है, भाग 9 में। और आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, तो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक पंचायतों को संवैधानिक दर्जा के रूप में सरकार ने यहां पे दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 9A इसको कब जोड़ दिया गया, तो इसी के साथ साथ अर्थात सन वही था लेकिन अमेंडमेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहां पे 74वां अमेंडमेंट था और 1992 में यह भी हुआ था। इस कंडीशन में यहां पे नगर पालिका को जोड़ दिया गया, नगर पालिका अर्थात जो नगर पालिकाएं हैं उनको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसमें आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 से लेकर 243 ZG तक इनका उल्लेख है। कहां तक, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ZG तक इनका उल्लेख है। और भाग 9B की बात कर ली तो भाग 9B में क्या है, तो भाग 9B में एक अमेंडमेंट हुआ था 97वां अमेंडमेंट 2011 में और जो सहकारी समितियां थी उनको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो इसको यहाँ पे 97 अमेंडमेंट हुआ 2011 में। इस कंडीशन में सहकारी समिति, सहकारी जो भारत में या जो राज्यों में सहकारी समितियां होती हैं उनको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इनमें आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल 243 यहां पे ZG है। ठीक है, 243 ZH से 243 ZT तक। ठीक है, कहां तक, ZT तक। ठीक है, तो स्पेस थोड़ा सा कम है, आप लोग हमारी बातें सुनते रहिए। अब भाग 10 की बात कर लें तो भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र की बात की गई है। जो अनुसूचित क्षेत्र होगा और जो जनजातियां होगी उनकी चर्चा की गई है। यहाँ पे इसके लिए 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल 244 से आर्टिकल 244A। उसके बाद भाग 11 की हम बात करें तो भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात की गई है। और यह जो है इसका जो उल्लेख है वह
245 से लेकर 263 तक है। जैसे हम बात कर लें अंतरराज्यीय परिषद, जिसका उल्लेख कहाँ है 263 में, ठीक है, कहाँ पे है 263 में। और जो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद होंगे, अंतरराष्ट्रीय जो नदी विवाद होते हैं वो कहाँ है 263 में है। और अंतरराज्यीय जो परिषद होते हैं उनका उल्लेख कहाँ है 262 में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाग 12 में वित्त और संपत्ति की बात की गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट हुआ करता था तो उसको हटा करके 44वां अमेंडमेंट किया गया, उसको हटा करके भाग 12 में रख दिया गया। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है, वित्तीय या कह सकते हैं क्या है, वैधानिक अधिकार है। और इसका उल्लेख कहाँ है 264 से 300A में। और 300A में किसका बात की गई है, बात की गई है संपत्ति के अधिकार की। उसके बाद भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य की बात की गई है। या किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक भाग 13 का उल्लेख किया गया है। भाग 14 में लोक सेवाएं हैं, यानी जितनी भी हमारी लोक सेवाएं होंगी जो यूपीएससी से उनकी वैकेंसियां होती हैं, उन सभी का उल्लेख कहाँ है आर्टिकल 308 से 324 में। आईएएस, पीसीएस और आईएफएस ये सभी क्या है हमारी लोक सेवाएं हैं, इनका उल्लेख कहाँ है भाग 14 आर्टिकल 308 से 323 तक। भाग 14A कब जोड़ा गया, तो इसके लिए 42वां अमेंडमेंट किया गया। 42वां अमेंडमेंट 1976। इस कंडीशन में हमारे यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स को जोड़ दिया गया, न्यायाधिकरण को जोड़ दिया गया और इसके लिए 2 आर्टिकल ऐड कर दिए गए, आर्टिकल 223A, आर्टिकल 223B। अब ये न्यायाधिकरण क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि जब अदालतों का हमारा दायरा खत्म होता जाता है तो उस कंडीशन में ट्रिब्यूनल्स वहां पे काम करते हैं, ठीक है। अब इसको विस्तार से पढ़ने के लिए हम आपको यहाँ पे क्लास बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, तो इन सभी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। भाग 15 में किसकी बात की गई है, निर्वाचन आयोग की। उल्लेख आर्टिकल 324 से 329A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाग क्या है, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे हमारे SC ST हो जाएंगे, ठीक है। SC का आरक्षण लोकसभा में आरक्षण क्या होगा, ST का लोकसभा में आरक्षण क्या होगा, कितनी सीटें SC की आरक्षित होंगी, कितनी सीटें ST की आरक्षित होंगी, ठीक है। और जो एंग्लो इंडियन होंगे उन एंग्लो इंडियन का क्या प्रावधान होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे वर्तमान में एंग्लो इंडियन के प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं, तो वो सभी कहाँ है भाग 16 में। भाग 16 में कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 330 से 342A तक। आगे देखिए भाग 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजभाषा। बहुत क्वेश्चन यहां से आता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 17 में है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 18 आपात सेवाएं। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की आपात सेवाएं होती हैं, कौन कौन सी, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ठीक है। तो इन सभी आपातकाल की बात कहां की गई है, भाग 18 में, और इनका उल्लेख आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद आ जाता है भाग 19। भाग 19 किसकी बात की गई है, प्रकीर्णन की, और ये 361 से 367 है। भाग 20 में संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान का वह भाग बताइए जो सबसे छोटा है, तो भाग 20 सबसे छोटा है और भाग 5 क्या है, सबसे बड़ा है। भाग 20 में मात्र एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। जो संविधान संशोधन है इसको हम कहां से लिए गए हैं, तो इसको हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और हमने जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं उस पर एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में उसको बिल्कुल जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनते हैं। अब इसमें बच रहा है 2 भाग बच रहे हैं, भाग 21 और भाग 22। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम इसमें थोड़ा सा इसको इरेज करके इसमें देखते हैं कि 20 और 21 और 22 क्या होंगे, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूं कि भाग 21 और भाग 22 में क्या उल्लेख है। भाग 21 में बात की गई है अस्थाई संक्रमणकालीन उपबंध,
भाग 21 में बात की गई है अस्थाई संक्रमण कालीन उपबंध, यानी ये भाग किसके लिए था, ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाया गया था। और इसमें हम बात कर लें तो आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो ये है आर्टिकल 369 से आर्टिकल 392। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा भाग होता है कौन सा, भाग 22। और भाग 22 में बात की गई है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, यानी भारत के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इसके लिए आर्टिकल 392 से आर्टिकल 395। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये भारतीय संविधान के भाग थे। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जब भारतीय संविधान बना या लागू हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में कितने भाग थे, भारतीय संविधान में कितने भाग थे। तो जब हमारा भारतीय संविधान बना तो उस समय भारत में भागों की संख्या कितनी थी, तो भाग 22 थे। और आज कितने हैं, आज भी 22 हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में 22 ऑप्शन ही नहीं आता, तो हम क्या बताएंगे, गणना की दृष्टि हमारे यहाँ पे कितने भाग हैं बताओ, 26। आप यही तो कहोगे 26, क्योंकि अगर जो अलग अलग खंड है जैसे 4A हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक जोड़ा गया था भाग 9A 9B और भाग 9, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद जोड़ा गया था भाग 14A, ठीक है। और कहां गया, और तो कोई होगा नहीं, ठीक है। तो देखो यहां पे जोड़ा गया कौन सा, एक 4A 9A 9B और 9 और 14A, तो कितने हो जाएंगे 22 23 24 25 26। लेकिन है कितने हमारे, गणना के दृष्टि कितने हैं 25। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी आप बता रहे हो 26 जोड़ने पर 25 क्यों, तो हम जानते हैं कि भाग 7 क्या है, भाग 7 क्या है, निश्चित कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे बताओ 25। यानी अगर ऑप्शन में 22 नहीं है तो आप क्या मारोगे 25 मारोगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम बात कर चुके कि भारतीय संविधान के जो भाग महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं और इसमें जो प्रमुख प्रावधान है वो क्या क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।